तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी आप सभी देख सकते हैं, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन लिख के रखा है। ऐसे कुत्ता के चार, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी मैंने घर से नहीं लाया और इसको मैंने खुद टेस्ट दिया, उसके बाद क्वेश्चन उठाया, उसके बाद आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर का मैंने सेट दिया था, तो ये सब क्वेश्चन कितने सेकंड में बनाना है वो भी मैंने लिख के रखा है कि एक अच्छा स्टूडेंट या फिर एक मतलब जो अच्छा पढ़ने वाला होता है वो 16 सेकंड 12 सेकंड में बना सकता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, एक एक चीज़ सिखाऊंगा। मैंने एक भी इधर उधर से क्वेश्चन जुगाड़ करके नहीं लाया है, जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना दोस्त। तो आप सभी देखिए, आप सभी सीखिए कैसे बनाया जाता है। पहले हम जो क्वेश्चन लाएंगे उसको आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ना बने तब आप क्या कीजिए, मेरे सॉल्यूशन को देखिए जो हम बेस्ट सॉल्यूशन देने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक ना दोस्त। तो इधर उधर ना भटको दोस्त, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक जगह से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो और उस सिलेक्शन ले लो और भाग जाओ। यानी आप क्लास करते मत रह जाना कि 40-50 घंटे का आप क्लास देखने लगे कि पूरा रीजनिंग का एक एक चैप्टर। दोस्त आप विश्वास कीजिए, आपको रीजनिंग का चैप्टर का नाम नहीं पता होगा लेकिन आप उस क्वेश्चन को बना दीजिएगा अगर आप इस मेरा वीडियो को देखते रहिएगा लगातार। जो हम रोज़ प्रैक्टिस सेट लाते हैं, मॉक टेस्ट बोल लो, प्रीवियस ईयर रिवीजन वीडियो, कुछ भी बोल लो। तो बातें बाद में करेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये किन किन एग्जामों के लिए ज़रा इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दें, चाहे एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, दरोगा, नेवी वगैरह कुछ भी, डिफेंस के कोई भी एग्जाम, आरपीएफ, सीजीएल, सीपीयू, कितना ही लिख सकते हैं या सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी एग्जामों में क्या आता है, सेम ही आता है दोस्त, एक ही टाइप का आता है। बस कुछ डाटा का हेर फेर रहता है, 2 की जगह 4 लिख देगा, 15 की जगह 16 लिख देगा, इसी टाइप का, नहीं तो सब में सेम ही आता है। तो ये आ गया हमारे सामने पहला क्वेश्चन। तो जरा आप पहले नंबर क्वेश्चन को जरा पढ़ें, पढ़ने के बाद सोचें कि इसको कैसे बनाएंगे। अगर ना बने तब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए और आप सभी एक जगह लिख के रखिए और लास्ट में आप हमें कमेंट कीजिए कि मेरा इतना सही हुआ, ठीक ना दोस्त। ज़्यादा आपका हम समय नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर ही हम आपको पूरा वीडियो कंप्लीट करा देंगे और अच्छा चीज़ सिखा के भी जाएंगे दोस्त, फालतू बकवास नहीं पेलेंगे। तो देखो इसको 16 सेकंड में बनाना है। क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन बिना पढ़े आप आंसर नहीं दे सकते, मतलब क्वेश्चन पढ़ के आप सही आंसर दे सकते हैं। कितने क्या है ये कुछ लिखा है, सरीसृप ना तो स्तनधारी है और ना ही क्या उभयचर है। तो कितने ये ना तो स्तनधारी और ना ही उभयचर, यानी देखो ये स्तनधारी, यानी कि जो हमसे पूछा है ये 100 वाला, ये देखो 100 वाला, ये इसके अंडर में आएगा। लेकिन वो कहता है ना तो स्तनधारी है, यानी कि इस गोल के अंडर में नहीं आ सकता। और ना ही उभयचर, जैसे त्रिभुज के अंदर में भी जो नहीं आता। तो ये जो सरीसृप है तो वो सिर्फ 14 बच गया, तो हमारा आंसर क्या होगा। तो कितने सरीसृप, ना तो स्तनधारी है और ना ही उभयचर, तो सिर्फ 14 ही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्त पहला नंबर। तो जिस टाइप से दोस्त आपको बनाना था, ये बहुत ही आसान था लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, हम बार बार आपको बताते हैं। जरा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को ज़रा देखने का प्रयास करो। आपको एग्जाम में जैसा लैंग्वेज लिख के देखा, हमने जस्ट उसी टाइप से आपको लैंग्वेज यहाँ पे लाया है, ठीक ना दोस्त। क्योंकि टेस्ट दिया, टेस्ट में जैसा लिखा था प्रीवियस ईयर का, तो उस टाइप से हम भी उठा लिए। तो देखो क्वेश्चन इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको समझना होगा जिस प्रकार से कुत्ता का रिलेशन इस 4 से है तो तोता का रिलेशन किससे होगा, यही हमसे पूछा है। तो आपको उतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब बना के दिखाते हैं कैसे बनाना है इसको। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। कुत्ता, कुत्ता के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। तोता के कितने पैर होते हैं, तोता के 2 पैर होते हैं, तो 2 देखो किस ऑप्शन में है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से, ये बहुत ही आसान टाइप का था क्वेश्चन। चलिए आज दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा इजी इजी ही लाया हूँ क्वेश्चन, कल थोड़ा अच्छा था वीडियो, 27 मिनट का बनाया था, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करा के रखा है प्रीवियस ईयर, आप जाकर देख भी सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे चैनल में फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं होता है, जो भी होता है प्रीवियस ईयर होता है, ठीक ना दोस्त। तो चलिए ये क्वेश्चन को जरा पढ़ने का प्रयास कीजिए। कहता है दिए गए शब्द उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे शब्द को समाएंगे, यानी डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो लेटर लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए ए रहा, फिर बी रहा, या फिर बी रहा कुछ, तो ये जिस ऑर्डर में लिखा रहता है उसी टाइप से इसको आपको सेट करना है कि ये पहले कौन, डिक्शनरी में अगर आप खोजेंगे इन वर्डों को तो पहले कौन वाला आएगा और लास्ट में कौन वाला आएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, आपको समझ में भी आया। चलिए अब बनाने का कार्यक्रम धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जरा देखो, इसमें आपको इसको बनाने के पहले आपको क्या पता करना होगा। आप अगर प्लेस वैल्यू होता है ना, PLC प्लेस वैल्यू, जैसे ए का प्लेस वैल्यू होता है, एक जेड का प्लेस वैल्यू होता है 26, इस टाइप से आपको प्लेस वैल्यू याद करना होगा। अगर आपको नहीं आता तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो का लिंक दे के रखा है, आप जाकर वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें प्लेस वैल्यू का बहुत ही मतलब अहम रोल होता है, अगर आपको 16 सेकंड में बनाना है तो, ठीक है दोस्त। तो यार देखो टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, टी का हो जाता है 20, इसका भी देखो, तो टी का हो जाता है 20, इस टी का भी 20 20 20 20, सब में 20 20 है, ठीक है। इससे हमने नहीं छाटा। ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। दैट मीन्स क्या, इससे भी हम नहीं पता कर सकते कि पहले कौन आएगा। यहाँ देखो के है, के यानी 11, यहाँ देखो सी, यानी इससे पहले तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ देखो सी आ गया, फिर यहाँ देखो सी आ गया, फिर यहाँ एल, एल यानी 12,
एल का प्लेस वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया, के का प्लेस वैल्यू क्या आ गया 11 आ गया। दैट मीन्स इससे हमें एक चीज़ पता चल गया, अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो देखिए 12 है यहाँ पे और यहाँ देखिए 11, यानी ये तीनों तो पहले आएगा, यानी ये तीनों तो पहले आएगा। इसके बाद में कौन आएगा सबसे लास्ट में आ जाएगा दोस्त ये 5वां नंबर, क्योंकि 5वां का सबसे लास्ट में क्या है 12 है, उससे पहले 11 है, दैट इज उसके पहले एक नंबर आ जाएगा, उसके पहले ये तीनों आ जाएगा। ठीक है ना दोस्त, ये तीनों। तो आप लास्ट से भी बना सकते हैं कि लास्ट में कौन सा देखिए 5 1 है 1 5 नहीं होगा, ये ऑप्शन देखिए 4 3 है, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 1 5 है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पे 3 है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इस टाइप से आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे तो बना ही लेंगे। फिर यहाँ पे सी हो गया, सी हो गया, सी हो गया, ठीक है। यहाँ टी हो गया, टी का प्लस वैल्यू 20, इसका 11 होता है, इसका भी 20 हो जाता है, इसका पहले 3 नंबर आ जाएगा, तो पहले 3 नंबर आ गया। फिर देखिए 3 नंबर गया, आप बचा क्या 2 और 4 में झंझट, यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे एफ था 6 और यहाँ पे एल था, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो उसके बाद दोस्त 4 नंबर आ जाएगा, उसके बाद जो 2 बचा था 2 आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप बना सकते थे, लेकिन दोस्त इससे आप शॉर्ट तरीके से आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। ठीक ना दोस्त, तो हम आपको समय कैसे बचाना है वो चीज़ सिखाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ने पे ज़्यादा आप फोकस करेंगे तो जब आप प्रीवियस ईयर या फिर एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तब देखिएगा आपको 1 घंटा में आपको बनाना है बहुत सारा क्वेश्चन है, मतलब 100 क्वेश्चन, तब आपका समय इतना कम हो जाएगा दोस्त ना। तो यही चीज़ हम सिखाते हैं कि आप समय कैसे बचा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमने जो चीज़ फेस किया है आपको वही चीज़ सिखाने का भी हम प्रयास करते हैं दोस्त, कि आपको वो सारे प्रॉब्लम ना हो। तो देखो ये बेसिकली एक सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन को जरा पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन है कि 11 से जिस प्रकार से या 81 को लिखा गया, 22 से जिस प्रकार से 400 लिखा गया, तो इससे यानी कि जिस प्रकार से इससे ये लिखा गया तो यहाँ पे क्या आ आएगा, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्त। हमने आपको एक चीज़ सिखाया था, यदि थोड़ा थोड़ा बढ़े, जैसे 2 है उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद 12 हो गया, तो प्लस माइनस या फिर क्या, या फिर दोस्त प्राइम नंबर का लॉजिक आपको चेक करना होता है। ठीक है, यदि अचानक से बहुत सारा बढ़ जाए, जैसे कि 10 है, 10 से डायरेक्ट 100 हो जाए, या फिर जैसे 9 है, 9 से डायरेक्ट 81 हो जाए, तब आपको किसका लॉजिक चेक करना है, तब आपको दोस्त या तो स्क्वायर का लॉजिक चेक करना है, या तो क्यों का लॉजिक चेक करना है। ठीक है, या तो क्या, या तो बड़ा गुना का लॉजिक चेक करना है, कि गुना करके कोई भी नंबर जैसे 5 से या 15 से किससे भी गुना वाला लॉजिक चेक करना है। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आया, समझ में आया। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अचानक से बहुत सारा बढ़ गया, 11 से 81 हो गया, जोड़ जाड़ तो दिख ही नहीं रहा। देखिए 22 से 400 हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स कि या तो प्लस, या तो गुना का लॉजिक है, या फिर स्क्वायर का लॉजिक है, या तो क्यों का लॉजिक है। यही बेसिकली लॉजिक हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है, यानी गुना का भी या फिर स्क्वायर का भी लॉजिक हो सकता है, या फिर स्क्वायर का या प्लस माइनस का भी लॉजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें मोटा मोटी ओवरऑल यहाँ से आइडिया एक चीज़ मिल गया कि यहाँ पे दोस्त किसका लॉजिक है, तो यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक है। ठीक है, मोटा मोटी ये हमें आइडिया मिला यहाँ तक, या फिर क्यों का लॉजिक है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये 81 किसका है, 81 9 का स्क्वायर है, ये 400 किसका स्क्वायर है, तो ये 20 का स्क्वायर है, ये 225 किसका स्क्वायर है, तो 225 15 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्त, अगर आप यहाँ से देखें तो 9 से 2 प्लस करके लिखा गया, यानी इससे क्या किया गया, यानी 11 से 2 घटा के स्क्वायर कर दिया है, दैट इज़ 9 का फिर स्क्वायर करके लिख दिया गया है। उसी प्रकार से यह देखिए 22 है, यानी 22 से क्या किया गया है, 2 घटाया गया है, 2 घटाया गया है, दैट इज़ क्या है 20 और इसका स्क्वायर करके लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ देखिए ये स्क्वायर कितने का है, ये स्क्वायर है दोस्त 15 का, 15 दैट मीन्स 15 का स्क्वायर है, तो 15 में 2 घटाया गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ज़रा ध्यान से सोचना, यहीं पे फंडा है मेरे बच्चे। यहाँ देखिए 2 घटा का स्क्वायर, 2 घटा का स्क्वायर, तो यहाँ 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 15 और 2 17, यानी 17 में यदि 2 घटा देंगे तो 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, 225। ठीक ना दोस्त, तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था, आपको अच्छी तरीके से बनना है। आपको स्क्वायर तो पता है ना, 16 कितना 256 हो जाता है, 11 का क्या 11 कितना होता है, 14 का 196 हो जाता है, तो 15 का 225 होता है। आपको याद तो होगा स्क्वायर नहीं तो आप 50 तक का याद कीजिए, तभी आप जल्दी जल्दी सब बना सकते हैं। ठीक ना दोस्त, तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो हमारा आंसर इस जगह पे क्या भराएगा, तो इस जगह पे दोस्त 17 भराएगा। तो अगर यहाँ पे 17 दे देंगे तो 17 से 2 कम, यानी 15 15 का स्क्वायर लिखा गया, जैसे 22 से 2 कम 20 20 का स्क्वायर लिखा गया, उस टाइप से ये आ गया 17। तो कुछ इस टाइप से आपको जल्दी जल्दी बनाना होता है और समय को बचाते हुए भी बनाना होता है, क्योंकि समय बचाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल है लेकिन दोस्त घुमाने लायक है। इसमें भी आपको मैंने भी क्या बताया, अभी आपको बताया कि प्लेस वैल्यू याद कीजिए, कि ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, जैसे एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, जैसे एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है। जैसे मैं ये सब कैसे 1 सेकंड में बता रहा हूँ, तो आप भी सीख जाइए अगर नीचे वाला वीडियो देखिएगा तो। ठीक ना दोस्त, तो आप सभी देखिए दोस्त, मेरी बात उतना ध्यान से सुनिए और सीखिए, और क्या कीजिए, जो बोल रहा हूँ उसको अप्लाई भी कीजिए।
क्वेश्चन देखिए क्या करना चाहता है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प पर विषम अक्षर का चयन कीजिए। कहता है ये तीनों किसी ना किसी एक जगह फिक्स है, लेकिन एक क्या है पागल चोट्टा है, उसको सेंट्रल जेल रांची में भेजना होगा। तो आपको भेजने का कार्यक्रम बस शुरू कर देना है। तो चलिए रांची जेल भेजने में तो हम माहिर हैं ही, चलिए भेजना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे छाँटेंगे। तो आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, मैं अभी बताया। तो ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है 15 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू हो जाता है 15। फिर देखिए एस का प्लेस वैल्यू हो जाता है 19। अगर आप इसे माइंड में याद होगा तो आप ये सब लिखिएगा भी नहीं। देखिए इसका होता है कितना 24। फिर इसका भी लिख लेते हैं 9 हो जाता है, आई का प्लेस वैल्यू, एम का प्लेस वैल्यू हो जाता है 13, और क्यू का हो जाता है 17। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ इस तरह आपका हो जाएगा। आपका प्लेस वैल्यू 6, जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है 10 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 हो जाता है। तो यहीं से छट जाएगा शायद हमको लगता है। तो देखिए 10 से यहाँ पे देखिए ज़रा दूसरा पेन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पेन ले लिया, ठीक ना दोस्त। तो देखिए कितना हो रहा है 6 से यानी कि +4 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखें 9 4 13 हो रहा है, यानी भी +4 हो रहा है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें 15 से 4 +4 19 हो रहा है, ठीक है। 15 4 19, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 10 से 14 यानी फिर से +4 हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए 13 से 17 यानी +4 हो रहा है, चलिए ये भी ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे आप तो क्या 19 से +4 करेंगे 24 आ रहा है, 19 से 4 करेंगे तो दोस्त +4 करेंगे तो क्या आ रहा है 23 आ रहा है, 23 बनेगा। 19 में 4 की जगह 23 बनेगा। चलिए लास्ट वाला को भी हम चेक ही कर लेते हैं। तो देखिए एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, आर का हो जाता है 18 और भी का हो जाता है 22। तो देखिए इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो क्या इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 18 में 4 जोड़ेंगे तो +22 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या ये तीनों किसी ना किसी एक पैटर्न पे फिक्स है। लेकिन ये जो है कौन बोला, तो ये पहला वाला ये पागल चुट्टा है, क्योंकि देखिए 15 था, 15 में फिर 19 हो गया, 15 4 19, 19 और 4 कितना होता है 19 और 4 हो जाता है दोस्त 23। लेकिन यहाँ पे +5 कर दिया गया है। तो ये था पागल चुट्टा, इसको जेल भेज दिया हमने। तो ये आ गया आंसर, विषम छट गया। तो यही किसी एक फिक्स पैटर्न पे घूम नहीं रहा है, यानी चल नहीं रहा है, ठीक ना दोस्त। तो यही हो गया पागल, तो इसको हमने जेल भेज दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन, इन दोनों ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, दी गई आकृति में चतुर्भुज है, चतुर्भुज कितने हैं इसमें। हमने आज तक क्या पढ़ा था, हमने स्क्वायर काउंट करना सीखा था। स्क्वायर यानी जिसकी चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है। हमने आयत काउंट करना सीखा था, हमने त्रिभुज काउंट करना सीखा है, हमने इस गोल वाला सर्किल काउंट करना सीखा है, हमने क्या डाइस काउंट करना सीखा है। लेकिन हमने क्या नहीं सीखा, तो हमने दोस्त ये नहीं सीखा है कि चतुर्भुज कैसे काउंट किया जाए। लेकिन हम क्या करें, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त, हम एक भी बार बता दिए हैं कि हम घर से एक भी क्वेश्चन नहीं लाए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए चतुर्भुज का काउंट कैसे करेंगे, तो इसका हमको ट्रिक तो पता नहीं है, शायद होता भी नहीं होगा। तो इसको कैसे ऐसे काउंट किया जाए, तो इंडिविजुअल काउंट करेंगे। तो देखिए ये वाला 1 हो गया त्रिभुज, ये 2 हो गया, ये देखिए 3 हो गया बड़ा वाला, ये देखिए 4 हो गया बड़ा वाला, ये देखिए 5 हो गया, ये देखिए 6 हो गया। यहाँ तक 6 दिखा ठीक है। तो ज़रा देखने का प्रयास कीजिएगा, अगर इसको और इसको मिला देंगे तो क्या हो गया, एक त्रिभुज और बन गया, यानी कि 7 हो गया, यानी 7 हो गया। अगर इसको और इसको मिला देंगे और ये अगर ये आ जाएगा तो इधर भी देखिए एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज नहीं सॉरी त्रिभुज बोल रहा हूँ। तो ये करना माइंड नहीं करना, क्योंकि मुंह से निकल जाता है कि त्रिभुज का हैबिट है ना। तो देखिए इधर से एक बन गया, यानी 8 हो गया, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ेंगे तो 8 हो गया। फिर अगर यहाँ पे अगर आप ज़रा ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट 8 और 1 क्या हो गया 9 हो गया। फिर अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ध्यान से देखना, तो ये वाला पार्ट ये वाला देखो, तो ये भी एक त्रिभुज बना, 9 और 1 क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। और देखो ये वाला बड़ा वाला दूसरा पेन लेते हैं। तो ये देखो ये बड़ा वाला एक, ये भी तो एक त्रिभुज है बड़ा वाला, तो ये भी एक त्रिभुज, दैट इज़ क्या और 11 हो गया। और देखो ये भी तो एक त्रिभुज है, कहाँ गया दोस्त, तो ज़रा देखने का प्रयास करना, ये भी तो एक त्रिभुज है दोस्त, ये भी तो एक त्रिभुज है। तो ये भी एक त्रिभुज है, दैट मीन्स क्या और एक त्रिभुज, दैट इज़ क्या 12, यानी 12 त्रिभुज है। यानी अगर आपको देखिए और कुछ दिख रहा है यहाँ पे, मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा किचाइन टाइप का ना लगे, अच्छा साफ़ सुथरा दिखे आपको, ठीक है दोस्त। तो देखो 12 त्रिभुज है। अगर आप चाहेंगे तो हम एक बार कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये बड़ा वाला एक 7 हो गया, ये एक 8 हो गया, और देखिए 8 हो गया। तो ये वाला देखिए ये पार्ट को पूरा 8 और एक देखिए 9 हो गया। अगर इस पार्ट को देखिए आप 9 और 1 10 हो गया, 10। फिर देखिए 10 के बाद और कहाँ पे है, तो ये वाला हमने शायद नहीं गिना, 10 और 1 ये वाला 11 हो गया, नहीं 10 ये वाला तो गिन लिया, 10 इधर देखिए 11, ऐसे लिखने से ज़्यादा सुविधा होता है। ये वाला देखिए 11 हो गया, और ये वाला अगर देखेंगे आप ज़रा ध्यान से तो ये 11 और एक देखिए 12। तो इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था। तो होप वीडियो पसंद आया। तो इसका आंसर कौन वाला हो जाएगा, तो इसका आंसर दोस्त कलम चूज़ कर लिया हमने, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वाला। तो इस टाइप से आपको बनाना था, और देखिए आंसर भी 12 ही है। तो वीडियो ख़त्म हो गया दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, कैसे कैसे बनाया बहुत ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। और इस टाइप का प्रैक्टिस सेशन अटेंड कीजिए दोस्त, आपका रीजनिंग 100 में 100 आप लाइएगा, मतलब जितना भी 100% लाइएगा, 100 में 100 क्या, तो 100% लाइएगा दोस्त।
तो मिलते हैं स्टेप से अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए रहे वाले प्रेम से, और चैनल को सब्सक्राइब करना हम नहीं भूलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन दोस्त अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं स्टेप से अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए रहे वाले प्रेम से, राधे राधे।